Venus is all about the love, the luxury, your devotion. Venus is also about your financial management. Rishi Parashara beautifully said that Venus is also the कारका of नैवेद्यम. बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेबल फेस और फीचर्स आपको ये देता है. तो आपको फ्रेग्रेंसेस स्मेल की बहुत नॉलेज होगी और आपको अच्छे लग्जूरियस परफ्यूम्स को कलेक्ट करना, उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. इसका ये मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ में अच्छी लग्जरीज कंफर्ट से रहने का मौका मिलेगा. रोज़ गौशाला जाना और गायों की सेवा करना, उनको पट्ठे डालने, खाना खाना इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल रेमेडी ऑफ वीनस. Venus carries your love, comfort, desires, and your devotion. In all 12 houses, it speaks a different truth about your heart. See, ladies and gentlemen, Venus is a very beautiful planet. Venus is all about the love, the luxury, your devotion. A lot of people, they do not tell you the other real attributes of Venus. See, Venus is also your vision, the vision in your life. By the vision, I do not mean the eyesight. What I mean is the positive or negative perception of your life. Venus is also about your financial management. मरकरी तो आपको देता ही है ये क्वालिटी, बट वीनस से भी आपकी फाइनेंशियल एबिलिटीज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एबिलिटीज़, स्किल्स, ये सब कुछ देखा जाता है. Venus is also the Lakshmi. Now, Lakshmi is all about abundance. The food on your table, everybody eats at least 3 meals a day all together in the family. That prosperity, that happiness is all about Venus. See, Venus एक इतना ज़्यादा biased planet है कि Venus अपने शत्रु राशि में जाकर exalted हो जाते हैं और मित्र राशि में जाके नीच के यानी कि डिप्लीटेटेड हो जाते हैं. Venus is the true love. Now, if I ask people that what do they love, they will say they love their guru, they love their books, or somebody would say their parents, or somebody would say their partners. But let me tell you one thing. आप अपने पेरेंट्स के बिना जी सकते हो. एक दिन आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के संसार से चले जाएंगे. गुरु भी चला जाता है, रहता है सिर्फ उनका ज्ञान, उनके वर्ड्स. You can also live without books, but one thing you cannot live without is your water. Now, people must be very confused. Water? Water is Chandra, but the water in the lakes is Chandra. But you cannot drink the water which is inside the lakes, the oceans. The water you drink, which is in a bottled form, which is in a filtered form, that is what Shukra is. You also love food. You cannot live without food as well. In Sanskrit, when the water and the food, they are combined, there is a term called Naivedyam. Rishi Parashara beautifully said that Venus is also the karka of Naivedyam. So Naivedyam, the food, the water is the real love of your life, जिसके बिना आप एक्चुअल में सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइव या रह नहीं सकते. सो विद दिस नोट हम आगे डिस्कस करेंगे कि वीनस आपके 12 भावों में आपको किस तरह के रिजल्ट्स देता है. जब भी वीनस आपके पहले भाव में आ जाता है, आपको बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेबल फेस और फीचर्स आपको ये देता है. वीनस इन फर्स्ट हाउस, अगर आपकी बुध की स्थिति अच्छी है, तीसरे भाव में, तीसरी राशि में अगर बुध जाके बैठ जाते हैं, तो आपको फ्रेग्रेंसेस स्मेल की बहुत नॉलेज होगी और आपको अच्छे लग्जूरियस परफ्यूम्स को कलेक्ट करना, उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. जिसके भी वीनस प्रथम भाव में होते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन आपने वहाँ पर कभी भी नहीं जाना. अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं तो दैट इज़ अ डायरेक्ट बैड कर्मा फॉर योर वीनस. आपका शुक्र इससे खराब होता है. एंड रिमेंबर, शुक्र इज ऑल्सो लक्ष्मी. सो इट्स अ वेरी वेरी बैड कर्मा इफ़ यू गेट इन टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपका शुक्र प्रथम भाव में आ जाता है. शुक्र प्रथम भाव में आपको एक बार अपने लाइफ में ऐसा स्टेप
लेने के लिए मजबूर कर देगा, जहाँ पे आपको अपनी फैमिली या उनके डिसीजंस या उनके थॉट्स के बिल्कुल अगेंस्ट जाना होगा। वंस इन योर लाइफ टाइम ऐसी सिचुएशन आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। वीनस इन दी फर्स्ट हाउस। वीनस आपके द्वितीय भाव में कैसा रिजल्ट देता है? देखिए, सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, योर फूड। तो जब भी वीनस यहाँ पर आ जाता है, आपको एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स दे देता है। पैसा कैसे कमाना है ये आपको अच्छे से आता होगा। मार्केटिंग स्किल्स, मनी मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। ऐसे लोग मैंने देखा अपनी मीठी और मधुर आवाज़ के कारण बहुत अच्छे सिंगर्स या वो लोग जो पोइट्री गाकर परफॉर्म करते हैं या बहुत अच्छे से बन सकते हैं। या कोई स्टेज आर्टिस्ट जहाँ पे जाके स्टेज पे उनको अपनी वाणी के थ्रू परफॉर्म करना है, दे कैन डू वेरी वेल इन सच केसेस। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, सेकंड हाउस का वीनस जो होता है आपको मैरिज से रिलेटेड इश्यूज जो है वो दे सकता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ का जो आपको बहुत खास ख्याल रखना होता है वो है एल्कोहल एंड सब्सटेंसेस की एडिक्शन हो जाना। मैंने बहुत से चार्ट्स में देखा सेकंड हाउस वीनस जो लोग होते हैं दे आर एडिक्टेड टू स्पेसिफिकली एल्कोहल। यहाँ पे एक सबसे अच्छी रेमेडी ये है अपनी सेकंड हाउस को बैलेंस करने के लिए आप दुर्गा साधना कीजिए, कोई भी देवी के रूप में भगवान की साधना कीजिए और छोटे बच्चों को स्पेशली कन्याओं को खाना दान जरूर करें। एक पूजा होती है हिंदू मैथोलॉजी में जिसको कन्या पूजन भी कहा जाता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर द प्लैनेट वीनस। अब बात करते हैं जब शुक्राचार्य आपके तृतीय भाव में आके बैठ जाते हैं। तृतीय भावा इज अ भावा वेयर यू हैव द एनर्जी ऑफ मरकरी। ऐसे जातकों में आपने नोट किया होगा जब भी आपकी बहन, छोटी बहन का जन्म हुआ तब से लेके आपकी फैमिली की जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली गई। ऐसे जातकों को अपनी बहनों की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको लाइफ में जो ग्रोथ है और बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें उनकी लाइफ में उनकी सिस्टर्स, उनकी बहनों के कारण आ रही होती है लाइफ में, जो उनको पता भी नहीं होता। देखिए, थर्ड हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन, योर सबकॉन्शियस इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे लोग वीनस यहाँ पे आने के कारण लग्जरीज की तरफ या सारा टाइम पैसों के बारे में सोचते रहते हैं। इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के भी चांसेस हो जाते हैं और आपके दिमाग में सारा टाइम अबाउट सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए चीज़ें चलती रहती हैं, बातें चलती रहती हैं, विच कैन हिंडर योर फोकस इन लाइफ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब वीनस आपके थर्ड हाउस में आके बैठ जाता है। शुक्र जब भी आपके चतुर्थ भाव में आके बैठ जाता है वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। यहाँ पे शुक्र का नेचुरल दिग्बल आके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका ये मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ में अच्छी लग्जरीज, कंफर्ट से रहने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पे वीनस के साथ साथ राहु भी आके बैठ जाए तो एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। इसमें लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आप बहुत अच्छी गाड़ियाँ चला सकते हैं, बहुत अच्छे घर में रहते हैं और बहुत ही एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो है वो जीते हैं। इसी के साथ साथ अगर वीनस चतुर्थ भाव में हो और आपका चंद्र कहीं पर जाकर अफ्लिक्ट हो जाए, डिब्लिटेट हो जाए, तो यहाँ पर आपको वो कहीं ना कहीं सेकेंड मैरिज के चांसेस भी दे जाता है। देखिए, यहाँ पे चतुर्थ भाव में आपकी मदर की एनर्जी आती है, चंद्र की एनर्जी आती है। तो वीनस के यहाँ आ जाने से कभी कभी आपके मैरिज में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप एक कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं कि आपको अपने मदर की बात सुननी चाहिए या अपनी वाइफ की बात सुननी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम जो है वीनस इन फोर्थ हाउस में आपको देखने को मिलती है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट, इट ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून, गुड लक, मनी, लग्जरीज इन योर लाइफ। अब बात करते हैं जब वीनस आपके पंचम भाव में चला जाता है। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य कर्मों का, रिलेशनशिप्स का, स्किल सेट का जो है वो भाव माना जाता है। जिसका भी वीनस फिफ्थ हाउस में होता है वो अपने स्किल सेट से, टैलेंट से बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। ही कैन बी ए वेरी गुड म्यूजिशियन, ही कैन बी वेरी गुड आर्टिस्ट। कुछ भी आर्टिस्टिक चीज़ें अपनी लाइफ में करके वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है और बहुत ऊंचाइयों तक भी जा सकता है। वीनस जिसके भी फिफ्थ हाउस में आए उसको लाइफ में एक रिलेशनशिप ऐसा ज़रूर मिलता है जो उनको सारा कुछ सिखा जाता है। भले ही वो रिलेशनशिप उनका ना चले, टूट जाए, लेकिन दैट रिलेशनशिप इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, अ ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो आपको सिखा के जाएगा कि आपने आगे अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, कौन सी चीज़ें
का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो ये पास्ट लाइफ से एक कर्मा आता है आपको सिखाने के लिए कि आपको इस जीवन में अपने रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल करने हैं, कैसे चलाने हैं। जिनका भी वीनस पंचम भाव में होता है, मैंने एक और क्वालिटी देखी है, ऐसे लोगों का कुछ क्रिएटिव सीखने का बहुत मन करता है। लाइक एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार बजाना, ड्रम्स बजाना या फ्लूट बजाना, कुछ ऐसा सीखने की इच्छा उनके मन में हमेशा से रहती है। अब जब भी शुक्राचार्य छठे भाव में आके बैठ जाएं तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहुत ख़राब प्लेसमेंट होती है, आपको बदसूरत बना देते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी वीनस आपके 6th हाउस में होता है, आपको ब्यूटी देता है, ये आपको बहुत सुंदर बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कैसा क्या होता है कि आपके फेस पे या उस ब्यूटी को थोड़ा सा हिंडर करने के लिए कभी कभी कुछ स्कार्स या कुछ स्पॉट्स या छोटी छोटी चीज़ें आपके फेस पे या स्किन पे हो सकती हैं जो कि आपकी ब्यूटी को थोड़ा सा हिंडर करें। बट इट डज नॉट मीन कि आपको वो बदसूरत या आपको ब्यूटी से बहुत दूर ले जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आई हैव सीन पीपल विद 6th हाउस वीनस एंड दे वर एक्सूबरेंटली ब्यूटिफुल। यहाँ पर मरकरी का एक एलिमेंट आ जाने से ऐसे लोगों को मेकअप की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, कैसे उन्होंने अपने मेकअप के शेड्स को, टोन्स को मिक्स करना है, किस तरह से अपनी फ़ोटो खींचनी है, मेरा राइट प्रोफाइल अच्छा लगता है या लेफ़्ट प्रोफाइल अच्छा लगता है, इस चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ दैट इंटेलिजेंस, दैट कैलकुलेशन विच मर्करी इज़ गिविंग यू इन टर्म्स ऑफ योर ब्यूटी। यहाँ पे एक खास ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। जब भी वीनस आपके 6th हाउस में हो, आपने कभी किसी फीमेल के साथ कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। 6th हाउस वीनस, इट कैन गिव यू एलिगेशंस एंड फॉल्स ब्लेम्स। अगर इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर 6th हाउस वीनस के साथ मंगल आपके चार्ट में एफ्लिक्टेड है तो ये सेक्सुअल हरासमेंट का योग भी बना सकता है। अब वो एक छोटे लेवल की भी हो सकती है या ज़्यादा बड़े लेवल की भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अदर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस इनसाइड योर चार्ट। जब भी वीनस आपके सप्तम भाव में आ जाता है, सप्तम भाव में वीनस अगर सप्तम राशि में ही हो, देन इट इज़ द ओन साइन, मूल त्रिकोणा, ओन ऑफिस ऑफ द वीनस। यहाँ पे वीनस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि आप अपनी ब्यूटी के कारण या अपनी पर्सनैलिटी के कारण जाने जाते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस वीनस भी आपको बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी ब्यूटी देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसी ब्यूटी के कारण लोगों में या सोसाइटी में जाने जाते हों। 7th हाउस में अगर वीनस आ जाता है तो आपकी ब्यूटी के कारण ही आप सोसाइटी में या अ ग्रुप ऑफ पीपल में जाने जाएंगे, रिकग्नाइज्ड होंगे। जैसा कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो लोग बोलेंगे कि इस इंसान की बियर्ड बहुत अच्छी है, इस इंसान के बाल बहुत अच्छे हैं। जाने जाना अपनी ब्यूटी के कारण, दैट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट ऑफ वीनस इन दी 7th हाउस। इसी के साथ साथ आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ जाता है। अब वो चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर पुण्य कर्मा या पिछले जन्म के कर्मों के कारण ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है। 7th हाउस वीनस, यू आर एन एक्सीलेंट मीडिएटर। कहीं पर भी कोई झगड़ा चल रहा हो तो वहाँ पे 7th हाउस वीनस वाला बंदा एक एक्सीलेंट मीडिएटर के रूप में साबित हो सकता है। रिलेशनशिप से रिलेटेड गाइडेंस आप बहुत अच्छी दे सकते हैं अगर वीनस शुक्राचार्य आपके सप्तम भाव में आके बैठ जाते हैं तो। अब बात करते हैं, यही शुक्राचार्य जब अष्टम भाव में चले जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट बन जाती है। अष्टम भावा इज द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, डार्कनेस एंड ऑकल्ट। तो जब भी वीनस यहाँ पे चला जाता है, सबसे पहले आपको बहुत अच्छी ऑकल्ट से रिलेटेड नॉलेज दे देता है। आपको ऑकल्ट सीखने का, उसके बारे में जानने का बहुत ज़्यादा मन करता है। यहाँ पर वीनस इन द 8th हाउस आपको आपके स्पाउस के साथ कुछ सीक्रेट्स दे सकता है, या आपका स्पाउस आपके साथ सीक्रेट्स रखता होगा या आप उससे सीक्रेट्स रखते होंगे, या आपके स्पाउस के बारे में कोई ऐसी बात होगी जो आपको लोगों से सीक्रेट रखनी होगी। तो एक सीक्रेट का एलिमेंट आपकी लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर स्पाउस, कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में सडनली जो है वो गेन मिल जाता है, उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है या इंश्योरेंस से या फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एकदम से मैच्योर हो जाता है, सम सॉर्ट ऑफ सडन मनी इन योर लाइफ। और ऐसे लोगों को अपनी वाइफ के थ्रू भी बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स जो है वो हो सकते हैं।
नवम भाव में जब भी शुक्राचार्य आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान बना देते हैं। ऐसे लोग अपना काम तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो उसे अच्छे से कंप्लीट ना कर लें। नवम भाव का शुक्र आपके स्पाउस को हेल्थ से रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज डेफिनेटली दे सकता है। नाइन्थ हाउस में वीनस होने से आपकी लाइफ में जो लग्जरीज हैं या फिर आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सा डिलेड हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़े टाइम बाद वो लग्जरीज आए या थोड़े टाइम बाद वो एक ऐसा इंसान आए जो आपको ज़िंदगी भर आपका साथ दे, लेकिन वो आता ज़रूर है और यू एंड अप विद अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ एंड अ वेरी सक्सेसफुल स्पाउस एज वेल। नवम भाव के शुक्राचार्य आपको सोसाइटी में बहुत अच्छा नेम एंड फेम भी दे सकते हैं। एक और चीज़ देखने को मिली है, जिसके भी नवम भाव में शुक्र हो वो देवी माँ की आराधना करना बहुत पसंद करता है, स्पेसिफिकली देवी के वो रूप जो ऑलरेडी मैरिड हैं, फॉर एग्जाम्पल माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती। और जब भी ऐसे लोग एक फीमेल फॉर्म ऑफ शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं जब भी वीनस आपके 10th हाउस में आ जाते हैं। 10th हाउस में वीनस एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है कि नेचुरल योग बनता है सैटर्न और वीनस का। जब भी ये योग हो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने काम में। यू कैन ऑल्सो अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दिस योगा। ऐसे लोगों का ज़्यादातर एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है जहाँ से उनको मेजर इनकम आती है। इवन दो अगर आपके मल्टीपल सोर्सेज भी हैं तो उसमें से एक ही ऐसा सोर्स होगा जो 90 to 95% आपकी फाइनेंशियल इनकम कंट्रोल करता होगा और आपको फाइनेंशियल गेन्स देता होगा। इस प्लेसमेंट से आपको लाइफ में बहुत से ऐसे चांसेस, बहुत से ऐसे अवसर मिलेंगे जहाँ पे आप अपने करियर फील्ड में या अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ज़्यादा एन नंबर ऑफ अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सकें। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ये एक्टिविटी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। इट विल अगेन अकम्युलेट अ बैड कर्मा फॉर योर वीनस, जिससे आपका शुक्राचार्य खराब होगा और इन फ्यूचर स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 42 आपको वीनस बहुत ख़राब रिजल्ट्स, बहुत बैड कार्मिक रिजल्ट्स दे सकता है जो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं। जब शुक्राचार्य एकादश भाव में चले जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक माइंडसेट दे देते हैं। बहुत छोटी उम्र से आपके मन में ऐसी बातें आनी शुरू हो जाती है कि मैं कमाना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, खर्चना चाहता हूँ और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो है वो जीना चाहता हूँ। ऐसे लोग छोटी उम्र से काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं और ये एक बहुत अच्छा योग है टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड टू लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। ऐसे लोगों को एक बहुत अच्छा वरदान होता है शुक्राचार्य की तरफ से, वो कभी भी अपनी लाइफ में अंडर पेड नहीं होते। वो जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उनको उतनी पे भी मिलती है। अगर वो अंडर पेड होते हैं तो यहाँ पे आपको शुक्राचार्य की, शुक्र देव की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें से सबसे पावरफुल रेमेडी है कि आप गौ सेवा कीजिए। गऊ को रोज़ जाकर चारा डालें और हर फ्राइडे के दिन छोटी बच्चियों में खीर दान करें। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज ऑफ वीनस इफ इट इज इन दी 11th हाउस। अदरवाइज 11th हाउस वीनस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जब भी शुक्राचार्य द्वादश भाव में आ जाते हैं, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से द्वादश भाव में, द्वादश राशि में शुक्राचार्य आके उच्च के शुक्राचार्य माने जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज देता है 12th हाउस वीनस। 12th हाउस वीनस आपको एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल की तरफ भी पुश कर सकता है। 12th हाउस वीनस आपको फॉरेन लैंड्स में जाने के बहुत अच्छे योग भी दे सकता है। और एक बहुत अच्छा वरदान जो कि 12th हाउस वीनस वाले लोगों को मिलता है कि उनकी जो वाइफ होती है, जो स्पाउस होता है, दैट इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम इन योर लाइफ। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या नेगेटिव एनर्जीज आती हैं वो आपकी वाइफ ज़्यादातर अपने ऊपर ले लेती हैं, तब आप तक वो एनर्जीज पहुंचती हैं। ऐसा देखने को भी मिलता है कि जिसके भी 12th हाउस में वीनस होगा उसका जो स्पाउस, उनकी जो वाइफ होंगी, वो थोड़ा बहुत बीमार चलती ही रहती होंगी, बिकॉज ऑल द नेगेटिव हिट जो आपके ऊपर आना होता है वो आपकी वाइफ पर चला जाता है।
सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। यहाँ पे आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और कभी भी अपने स्पाउस को डिसरिस्पेक्ट ना करें या उनका अपमान कभी भी ना करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वीनस इन 12 हाउसेस। अब आ जाते हैं वीनस की जो क्या रेमेडीज़ रहती हैं। देखिए, वीनस की सबसे पावरफुल रेमेडी है कन्या पूजन। छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर पे बुला के उन्हें खाना खिलाएं, उनकी पूजा कीजिए। सेकेंडली, एवरी फ्राइडे को आपने कन्याओं में खीर का दान करना है। दैट इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ अ वेरी गुड, वेरी पावरफुल रेमेडी ऑफ वीनस। तीसरी रेमेडी ये आ जाती है कि गौ सेवा करना। रोज गौशाला जाना और गायों की सेवा करना, उनको पट्ठे डालने, खाना खाना इज अगेन अ ब्यूटिफुल रेमेडी ऑफ वीनस। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आई विल कम अप विद अनदर वीडियोज। टिल देन, हरे कृष्णा।